भगवान श्री रामचंद्र की वाणी, मन और शरीर। हे महात्मन, काम एक बड़े वृक्ष के समान है। यह वासना की बेल से लिपटा हुआ है। इसकी अगणित शाखाएं हैं। जो मन उनके ऊपर मंडराता है वह कभी इच्छित फल नहीं पा सकता। मैं स्पष्टतः देखता हूँ कि ऐसे व्यक्ति बिरले हैं जो विपत्ति का सामना करते समय हताश नहीं होते या भ्रम से आच्छन्न नहीं होते, जो अपने स्वार्थपूर्ण उद्देश्य के पूर्ण हो जाने पर घमंड नहीं करते और जो स्त्री के कटाक्ष से विचलित नहीं होते। हम बिरले ही ऐसे व्यक्तियों को पाते हैं। मन इच्छित वस्तु को प्राप्त करने के बाद भी ठीक वैसे ही कभी संतुष्ट नहीं होता जैसे छिद्र युक्त पात्र को कितना भी जल डालकर भरा नहीं जा सकता। महत्वाकांक्षा से युक्त मन सदैव रिक्त रहता है, इसीलिए वह ठीक उसी प्रकार कहीं भी शांति प्राप्त नहीं करता जैसे अपने समूह से बिछुड़कर हिरण अशांत होता है। मन की वासनाएं सदैव तरंगों के समान चंचल रहती है। इस चंचलता से मुक्त होने में विफल हो जाने से वह क्षण मात्र के लिए भी शांति नहीं पा सकता। इंद्रियों के विषयों की खोज में उत्तेजित होकर वह विभिन्न दिशाओं में दौड़ता रहता है। मन का यह प्रेत नितांत अस्तित्व रहित है। वह तो निस्सार कल्पना के द्वारा ही एक आकार ग्रहण करता है। फिर विवेक से इसके अनास्तित्व का अनुभव किया जा सकता है। इस प्रेत को नियंत्रित करना अत्यंत दुष्कर है। यह मन व्यक्ति को अग्नि से भी अधिक जलाता है और यह वज्र से भी कठोर है। यह इंद्रिय के पदार्थ की ओर ठीक वैसे ही दौड़ता है जैसे कौवा मांस की ओर, और दूसरे ही क्षण वह बालक के समान इसे त्याग देता है। यह कहीं भी किसी भी वस्तु से बंधकर नहीं रह सकता। आवर्तमान सागर के समान यह मन व्यक्ति को बहुत दूर ले जाता है। मन को बाधित करना सागर को सुखाने, पर्वत को उखाड़ने और अग्नि का भक्षण करने से भी अधिक कठिन है। यह शरीर 5 स्थूल तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, 5 तन मात्राओं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, बुद्धि, 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों से मिलकर बना है। शरीर रूपी इस पत्ते को पीला पड़ने और भूमि पर टूटकर गिरने में कोई समय नहीं लगता। यह शरीर मिथ्या ज्ञान से उद्भूत हुआ है, अतः यह स्वप्नवत भ्रमों से परिपूर्ण है। इस शरीर की क्षणभंगुरता प्रत्यक्ष सिद्ध है। शरीर के जंगल में वृद्धावस्था लोमड़ी की उस घृणित चीख के समान होती है जिससे अधिक अपशकुन सूचक आवाज़ इस पृथ्वी पर कभी नहीं सुनी गई। यदि इंद्रियों को शिशु माना जाए तो ये शिशु वार्धक्य के रूप सीलन से भरे शरीर के इस भवन में मुक्त रूप से खेल भी नहीं पाते। ऐसा कोई व्यक्ति अब तक नहीं जन्मा जो उस वृद्धावस्था को जीत सका हो, जिसके कारण उसकी कोई कामना पूरी नहीं हो पाती। जैसे सूर्यास्त के पीछे पीछे अंधकार चलता है, वैसे ही वृद्धावस्था के पीछे पीछे मृत्यु चला करती है। हे महात्मन, इस शरीर के भीतर और बाहर के पदार्थों का परीक्षण करके मुझे बताओ कि क्या तुम्हें इनमें कोई अच्छी चीज़ मिली है। इस शरीर पर जो कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके साथ नहीं जाता, भला कोई कैसे भरोसा कर सकता है। बाल्यावस्था हंसी खेल में बिता दी जाती है। इस समय मन अत्यंत चंचल रहता है। यौवन में व्यक्ति इंद्रिय सुखों के पीछे भागता है
तथा कभी भी शांति पाने की आशा नहीं कर सकता और वृद्धावस्था में शरीर रुग्ण हो जाता है और उसका क्षय होने लगता है। इस अवस्था में मनुष्य दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं अनुभव करता। जिस प्रकार भ्रमर हिमपात से कुम्हलाए कमल को त्याग देता है, उसी प्रकार जब इस शरीर पर रोगों और वार्धक्य का आक्रमण होता है तो उसे जीवन का भ्रमर त्याग देता है और संसार का सरोवर बिल्कुल सूख जाता है। अंतड़ियों और स्नायुओं की जटिलताओं से युक्त यह भंगुर और परिवर्तनशील शरीर दुखों का एक अत्यंत उर्वर स्रोत भी है। अपनी जड़ता के बावजूद शरीर चैतन्यवान सा दिखाई देता है, क्योंकि इसमें आत्मा अपने पंच कोशों के साथ निवास करती है। यह शरीर विमुग्ध आत्मा का आवास स्थल है तथा ये शाश्वतता और क्षणभंगुरता का विवेक करने में अक्षम है। यह तो मनुष्यों को अज्ञान के गर्त में धकेलने का ही कार्य करता है। अत्यल्प उत्तेजना इसे हर्ष से भर देने या आंसुओं से नहला देने में पर्याप्त है। अतः शरीर के समान घृणित, सोचनीय और अच्छाई से नितांत विरहित कोई वस्तु नहीं है। भले ही शरीर क्षणभंगुर है, पर वह मोक्ष प्राप्त करने में सहायता देने की क्षमता रखता है। यही कारण है कि शरीर सामान्य भौतिक पदार्थ के समान नहीं है, पर वह पूर्णतः चेतन सत्ता भी नहीं है। शरीर के इस वृक्ष में अहंकार का गिद्ध, कामनाओं का सर्प, क्रोध का कौवा तथा इंद्रियों के पक्षी निवास करते हैं। इन सब के अतिरिक्त वृक्ष मूल के चारों ओर इच्छाओं ने स्वयं को पंक्तिबद्ध, सघन एवं परस्पर युक्त समूहों में नियोजित कर लिया है। शरीर एक ऐसे कछुए के समान है जो अभिलाषाओं के गड्ढे में निष्क्रिय होकर पड़ा हुआ है तथा उससे मुक्त होने का कोई प्रयास नहीं करता। संसार के इस सागर में अनगिनत शरीर इतस्ततः बहते जा रहे हैं। इनमें से कुछ विशिष्ट शरीरों में ज्ञान और विवेक के प्रति ग्रहणशीलता होती है तथा इन्हीं को मानव शरीर कहा जाता है। वह व्यक्ति उत्कृष्टतम है जो ऐसा निर्णय करके शांति प्राप्त कर लेता है, मेरा शरीर के साथ कोई संबंध नहीं है, यह शरीर और मैं तद्रूप नहीं हैं।